आज की इस वीडियो में मैं आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि क्या हमें घर में शिवलिंग रखना चाहिए। अगर शिवलिंग रखना चाहिए तो कौन सा शिवलिंग सबसे उत्तम है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं आप सबकी शिवांगी दी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और अपने चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ में। तो सबसे पहली बात, अगर आप शिव भक्त हैं तो सबसे उत्तम जो पूजा होती है शिव जी की, वो शिवलिंग में ही होती है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल, एक ऊर्जा का केंद्र है जिसके अंदर सिर्फ शिव नहीं शक्ति भी होते हैं। और साथ में उसमें आप पूरे शिव परिवार को देख सकते हैं, जहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब होते हैं। साथ में आप शिवलिंग के सामने नंदी जी भी रखते हैं। तो इस तरह से आप पूरे शिव परिवार को एक साथ उनकी आप सेवा करने वाले हैं अगर आपके घर में शिवलिंग रहते हैं तो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि आप फैसिनेट हो गए या इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि मैं जल्दी से शिवलिंग लेके आ जाऊं और घर में मैं उन्हें रखूं। तो ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही आप ये फैसला लीजिए कि क्या आपको शिवलिंग घर में लाना है या नहीं लाना है। शिवलिंग आप जरूर लेके आ सकते हैं। सबसे उत्तम अगर आप शिवलिंग की बात करेंगे तो वो होते हैं नर्मदेश्वर। जो आप ओमकारेश्वर जानते हैं, वहां पे जो नर्मदा नदी है वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे पत्थर जो है जो नदी के नीचे से आपको मिलेंगे। खुद आप जा सकते हैं, वहां जाके आप उसे उठा सकते हैं जो शिवलिंग का शेप होता है। लेकिन क्योंकि कई बार हम उसे ठीक से जज नहीं कर पाते कि क्या उसका प्रॉपर शेप है या नहीं शिवलिंग का, तो आप ओमकारेश्वर जाके आप वहां से किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर शेप बना के आपको देते हैं। और वो नर्मदा के जो पत्थर है वहां पे जो मिलता है वहीं से उसे नर्मदेश्वर कहा जाता है, वो आप लेके आ सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन होगी वो यही होगी कि आप ओमकारेश्वर जाए, वहां से आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो घर में लेके आए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप 12 का शिवलिंग भी रख सकते हैं। साथ में आप स्फटिक की जो शिवलिंग होती है जो प्योर सर्टिफाइड हो वो आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप कभी भी शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप नर्मदेश्वर लेके आते हैं तो आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आप आराम से उनकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी अच्छे दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने जो शिवरात्रि आती है आप उसमें से उनकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा नर्मदेश्वर। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गई। बाकी कोई भी शिवलिंग लाए तो आपको पंडित से प्राण प्रतिष्ठा उनकी करानी पड़ती है। दूसरी बात, अगर आप एक बार शिवलिंग लेके आ जाते हैं तो उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आपने देखा है ना कि जब कान्हा जी लेके आते हैं तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अलग अलग अनाज में रखा जाता है और फलों के बीच रखा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें रिचुअल्स करने पड़ते हैं बिफोर आप उनको अपना घर में एक पार्ट बना सके। उसी तरह से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद आपको उनकी रेगुलर सेवा करनी होती है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अभिषेक करना। आपको रोज उनका अभिषेक करना होता है। अगर आप उन्हें घर में जगह देते हैं, स्थान देते हैं या आप उसे उन्हें स्थापित करते हैं तो आपको अभिषेक करना है। ये हम सब जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया जाता है। इसे ज्यादा लंबा मुझे डिस्क्राइब करने की या आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल जो जल है उससे भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा चंदन मिला के, थोड़ा सा इत्र मिला के, मिल्क से भी मतलब दूध से भी कर सकते हैं, आप शहद से भी कर सकते हैं, आप गन्ने के रस या किसी भी फूलों भी फल के जूस से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है या आपके पास कितना ज्ञान है कि किस चीज के लिए आप पूजा कर रहे हैं या आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप करें। या फिर उसे बिल्कुल सिंपल रखें कि आप सिर्फ जल जो है उससे उनका अभिषेक करें। कुछ ड्रॉप्स या फिर एक ढक्कन के करीब उसमें अगर आप गंगा जल डाल देते हैं तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपको कितना नॉलेज है अभिषेक का, तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या आप क्या मांग रहे हैं उस वक्त, या आप पूजा किस लिए कर रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पूजा करते हुए आपको कुछ भी मांगना नहीं है, वो सब कुछ अपने आप देख लेते हैं। शिव जी जानते हैं कि उन्हें आपको क्या देना है, आपके लिए क्या सही है। आप सिर्फ उनकी सेवा करें, लेकिन अभिषेक आपको करना ही है, रोज करना है। वैसे तो 4 पहर होते हैं, लेकिन आप एक बार कर लें,
अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें। जैसे कि सबसे उत्तम हम सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते 12 बजे के पहले आप कर सकते हैं, या फिर आप प्रदोष टाइम पे भी कर सकते हैं जो प्रदोष का टाइम होता है। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं तो आप मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग आप कर सकते हैं। अभिषेक करें चाहे शिवलिंग की पूजा करें, आपको ध्यान रखना है कि आपको सात्विक तरीके से करना है। नॉनवेज खा के, ड्रिंक करके या कोई भी इस तरह के काम करके आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आप शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं, उन्हें आपने अपने घर में स्थान दिया है कि आप उपासना कर रहे हैं, तो आपको सात्विक रहना बहुत जरूरी है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो के, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेड ऑमलेट खा लिया, उसके बाद नहा के आपने पूजा कर ली। नहीं, उस दिन में आपने नॉनवेज खा लिया है ना, तो एग भी एक नॉनवेज ही है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप उस दिन उनकी सेवा नहीं कर सकते, आप उन पे जल अभिषेक नहीं कर सकते। इस चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सात्विक पूजा होनी चाहिए, कोई भी तामसिक चीज उनके आसपास नहीं होना चाहिए, या आप उन्हें उसके बाद अभिषेक नहीं कर सकते। अगर आपने घर में रखा है तो बहुत साफ सुथरा आपको होना बहुत जरूरी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक ऐसा मैग्नेटिक और ऊर्जा से भरी हुई आप शिवलिंग को लेके आ रहे हैं कि वो हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज जो है वो महसूस करती हैं, और वही जो एनर्जी है वो आपको देने वाली है। अभिषेक करना बहुत जरूरी है, उनका ध्यान रखना, उनकी पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उन्हें लाके सिर्फ रख देते हैं घर के अंदर, अगर अभी भी आपके घर में है ऐसा कि आपके पास शिवलिंग है, आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बस आप धूप बत्ती दिखा देते हैं, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि उसे ले जाके आप किसी मंदिर में किसी पंडित को दे दीजिए, उनको सेवा करने दीजिए, या फिर आप किसी भी नदी में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर आप उसे किसी अच्छे पेड़ के नीचे जाके आप रख सकते हैं। ओके, लेकिन आप उन्हें घर पे मत रखें, क्योंकि फिर उससे नेगेटिव एनर्जीज जो है वो आपकी लाइफ को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, अगर आप उनकी ठीक से सेवा ना करें तो। जो लेडीज होती हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग देयर पीरियड्स के टाइम पे वो, क्योंकि बहुत पेन में होती है, देखिए ये मेरी ओपिनियन है कि अगर वो आप बहुत पेन में है, अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है और आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आपको उन्हें टच नहीं करना चाहिए या उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए जब तक आप पेन में हैं। अदरवाइज आप नहा धो के, सर धो के आप बिल्कुल उनकी पूजा कर सकते हैं। ये ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर आप नहीं मानते हैं तो। ओके, बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगी कि एटलीस्ट 3 डेज आप शिवलिंग की पूजा ना करें, क्योंकि आप खुद ही पेन में हैं और उस ऊर्जा को आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आपकी पूजा, उपासना, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ से बैठ के नहीं बता सकती कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। अगर आप इन सबसे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, आपकी एनर्जी बहुत हाई है और आप हर ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं, या जिस पे भी आप बिलीव करते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मत ये रहेगा कि आप ना करें इस टाइम पे। आपकी जो ऊर्जा होती है उस वक्त, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, वो बहुत हिली हुई होती है, तो आप एटलीस्ट 3 डेज ना करें। आप किसी भी अपने घर के मेंबर को बोल सकते हैं कि वो अभिषेक करे, लेकिन अभिषेक रुकना नहीं चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। देखिए, जब आप अभिषेक कर रहे हैं उस वक्त कंटिन्यूसली आप कोई भी मंत्र, सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः। ये मंत्र आप बिल्कुल बोलते हुए उनका अभिषेक करते जाएं, ठीक है। या फिर आप सहस्त्र नाम जो है, अगर आपको कंठस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चला लें और आप सहस्त्र नाम जो चला के यूट्यूब में आप चला सकते हैं और आप जल का अभिषेक कर सकते हैं। बहुत और बहुत अच्छा रहने वाला है। अभिषेक करने के बाद धूप बत्ती आपने दिया जला लिया, धूप बत्ती कर ली, वहां बैठ के मिनिमम आपको एक माला जो है रुद्राक्ष की माला 108 बार आपको ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप जरूर और जरूर करना चाहिए। इसी तरह से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, आपकी किसी भी फील्ड में कोई तकलीफ नहीं आ सकती, आपको कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकते, लेकिन सेवा आपको बहुत अच्छे से लेनी है। ये नहीं कि 1 महीने आपने बहुत अच्छे से कर लिया, 2 महीने बहुत अच्छे से कर लिया, उसके
बाद फिर शिवलिंग वैसे ही रखे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी विशेष पूरी हो गई, आप सेटिस्फाइड हैं, आप भूल गए हैं, इस तरह से आप शिवलिंग को घर पे नहीं ला सकते, उनकी सेवा या उनकी उपासना नहीं कर सकते। आपको समझना होगा बहुत और बहुत ज्यादा ही ऊर्जा होती है। तो आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं आप उसे कंटिन्यू करें। आप शिवलिंग जो है आप अपने हाथ से बना के, जो शिवरात्रि होती है, बर्फ का शिवलिंग हो गया, मिट्टी का शिवलिंग हो गया, ऐसे बना के आप उनकी सेवा कर लीजिए उस पर्टिकुलर डे में, या फिर आप कंटिन्यूसली मंदिर चले जाएं, लेकिन घर में शिवलिंग लाने से आपको बहुत ध्यान से उन्हें रखना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शिवलिंग जो है बहुत ही छोटे होने चाहिए, बिल्कुल आपके अंगूठे के नाप के होने चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना ही लेके आना है शिवलिंग, अपने अंगूठे से नाप के लेके आइए। तो आप अगर 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं और किसी स्पिरिचुअल जगह पे गए हैं, साफ सुथरे जगह पे गए हैं, या फिर आप मैरिज में गए हैं जहां आप खुद साफ सुथरे रह सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें साथ में लेके जाना है। और जो रोज आप करते हैं ना कि बस आपने अभिषेक कर लिया, ओम नमः शिवाय का आपने जाप कर लिया, उसके बाद आप अपने जगह पे चले जाए, एक छोटा सा स्थान उन्हें दे दीजिए और इस तरह से आप उन्हें साथ में ले जाए। और अगर पॉसिबल नहीं है साथ में लेके जाने के लिए, आप बाहर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है कि आप बहुत अच्छे कोई मंदिर से या फिर आप किसी भी अच्छी जगह से, जैसे काशी से आप मंगवा सकते हैं, विभूति मंगवा लीजिए। विभूति के अंदर उन्हें पूरी तरह से उन्हें ढक के, उन्हें बता के कि हम अभी जा रहे हैं, इतने दिन में हम वापस आने वाले हैं, ऐसे आप उन्हें पूरी तरह से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद आप जा सकते हैं। वापस आने के बाद उन्हें बाहर निकालिए, पूरी अच्छे से उन्हें क्लीन करें और फिर से अपनी सेवा जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, उपासना करनी है, और देखिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज है ना, उन सबसे लड़ने की आपके अंदर ऐसी ताकत आएगी कि क्या बताएं। बहुत अच्छा होता है अगर आप शिवलिंग की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें घर में रखते हैं, लेकिन जितने भी मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप हस्बैंड हैं या फिर मेल मेंबर हैं घर के, अगर आप बाहर जाते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग घर पे लेके आए हैं तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेवारी नहीं, पूरी फैमिली इसके साथ इन्वॉल्व होनी चाहिए। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो। अगर आप नहीं हैं तो कोई ना कोई उनकी सेवा उपासना जरूर करेंगे उसी विधि विधान से जैसे आप कर रहे हैं। तो आपको सबको इन्वॉल्व करना होगा, सबको एक साथ लेके आना होगा, लेकिन सोच समझ के आपको शिवलिंग को घर में लेके आना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि घर में आपको शिवलिंग लाना चाहिए या नहीं, कौन सा शिवलिंग बहुत अच्छा होता है, और साथ में आपको उनकी उपासना कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।